डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th का नेक्स्ट पार्ट। पिछला क्लास में हम लोग चार्ज और करंट के बारे में सीखे थे। आज जो उसके आगे हम लोग देखते हैं। आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट हो रहा है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल से। तो क्या होता है पोटेंशियल, इसके बारे में आपको क्लास 9th में ही पता चला होगा कि पोटेंशियल जो है किसी भी पॉइंट का अपना फिक्स्ड होता है। जैसे आप देखे होंगे कि पानी जो है फ्लो करता है तो हमेशा क्या होता है, ऊपर से नीचे फ्लो करता है, क्योंकि ऊपर क्या रहता है हाई पोटेंशियल, नीचे क्या रहता है लो पोटेंशियल। पोटेंशियल की हम बात करें तो क्या है, एनर्जी के टर्म में है। तो वही हम लोग देख रहे हैं कि पोटेंशियल इलेक्ट्रिकल में कैसा होता है, इलेक्ट्रिसिटी में हमारा पोटेंशियल क्या होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो डिपेंड करता है चार्जेस पे, ठीक है। तो पोटेंशियल जो है अगेन किस पे डिपेंड करेगा, चार्ज पे। यानी कि वैसा पॉइंट जहां पे क्या होगा, कंसंट्रेशन ज्यादा होगा चार्जेस का, वहां का पोटेंशियल ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। जहां पे चार्ज का कंसंट्रेशन कम होगा, यानी कि अमाउंट ऑफ चार्ज जहां पे कम होगा, वहां का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो हम तो ये समझे कंसंट्रेशन के हिसाब से। लेकिन अगर किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट का कहा जाए कि पोटेंशियल क्या होता है, तो उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो ये समझिए कि जैसे अगर हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है। हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसमें इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होता है कि एक तरफ प्लस लेते हैं, एक तरफ माइनस लेते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड में या फिर कहें तो एक ऐसा पॉइंट हम ढूंढ लिए जहां पे पोटेंशियल न के बराबर है, ठीक है। तो अब देखिए वहां से हमको क्या करना है, मूवमेंट करना है। मूवमेंट करने के लिए जैसे आपको भी हम बताएं कि पानी जो फ्लो करता है वो क्या करता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल करता है। जैसे जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज या फिर कहें तो पॉजिटिव चार्ज जो होता है ये कैसे फ्लो करता है, तो ये अगेन कैसे करता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। लेकिन जो निगेटिव चार्ज होता है या फिर कहें तो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो जस्ट इसका उल्टा है। वो जो है क्या करता है, वो जो है लोअर टू हायर जाता है, ठीक है। वो क्या जाता है, लोअर टू हायर जाता है। यानी ऑटोमेटिक अगर कहा जाए कि अगर हम पानी को छोड़ेंगे तो क्या होगा, नीचे से ऊपर तो जाएगा नहीं, लेकिन उसी तरीके से क्या है पॉजिटिव चार्ज वो भी क्या होगा, ऑटोमेटिक लोअर से हाई पे नहीं जाएगा। लेकिन जो नेगेटिव चार्ज होता है या फिर कहीं इलेक्ट्रॉन होता है उसका टेंडेंसी क्या होता है, वो लोअर से हायर जाता है। पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, हायर टू लोअर जाता है। अब सिंपल देखिए कि अगर आपको पानी को नीचे से ऊपर ले जाना है तो आप क्या करेंगे, उसमें अलग से एफर्ट डालते हैं। हम एक वहां पे पंप सेट मोटर लगाते हैं जो क्या करता है, नीचे के पानी को ऊपर लेकर जाता है। यानी कि हमको वहां पे कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ रहा है। तो उसी तरीके से कहें तो अगर हम पॉजिटिव चार्ज को लोअर टू हायर लेकर जाएंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। जस्ट उसी तरीके से देखें क्या नेगेटिव चार्ज में, तो अगर हमको इसमें क्या करना हो, अगर हायर टू लोअर ले जाना होगा तो क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पे वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इस कंसेप्ट को जब हम बैटरी का कंसेप्ट देखेंगे तो समझेंगे। फिलहाल हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को देखते हैं क्योंकि कन्वेंशनल करंट ही हम लोग को देखना है। तो हायर टू लोअर तो ये अपने आप चला जाता है, लेकिन लोअर टू हायर जाने में इसको क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। तो क्या कहता है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कि किसी भी अगर हमको ये पॉइंट लेते हैं कहाँ पे, इंफिनिटी पे, और यहाँ पे क्या है यूनिट पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से पड़ा हुआ है। इसको अगर हम किसी सर्टेन पॉइंट पर लेकर आते हैं, इधर कोई सर्टेन पॉइंट है, ये जो गैप का दिखाता है कि बीच में बहुत लंबा चौड़ा गैप है, इंफिनिटी है। तो यहाँ से अगर हम इसको किसी सर्टेन पॉइंट पर लेकर आएंगे तो क्या होगा, कुछ ना कुछ वर्क डन होगा ही होगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या कहता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो क्या होता है, तो वर्क डन होता है इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ सर्टेन पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। उसी को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। तो सपोज हम यहाँ से क्यू चार्ज को लेकर यहाँ से यहाँ तक आए हैं, तो जो भी वर्क डन होगा किसमें, यूनिट पॉजिटिव चार्ज में। लेकिन हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज ला नहीं सकते क्योंकि इतना कम होता है कि उसको लाना क्या होता है, बहुत ही मुश्किल होता है। तो हम ज्यादा को लाते हैं और क्या देख रहे हैं कि अगर हम क्या ला रहे हैं, क्यू चार्ज को लेकर आ रहे हैं तो वर्क डन कितना हो रहा है, W हो रहा है। तो अगर हम
यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेना है, यानी कि 1 चार्ज को लेकर हम चले जाते हैं 1 कूलम चार्ज को, इसको क्या लिखेंगे W/Q। ठीक है, और यही क्या कहलाता है, उस पॉइंट का क्या कहलाता है, पोटेंशियल कहलाता है। तो जो पोटेंशियल होता है इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग डिनोटेड करते हैं, डिनोट करते हैं किससे, V से। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, V = W/Q। ठीक है, इसका जो यूनिट होता है वो यूनिट हम लोग लिख सकते हैं क्या, यहां से अगर हम देखते हैं तो क्या लिख सकते हैं, जूल पर कूलम। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्ट भी बोलते हैं। यहीं से एक क्वेश्चन और अराइज होता है कि व्हाट डू यू मीन बाय 1 वोल्ट, क्या आप 1 वोल्ट से क्या समझते हैं। तो सिंपल समझिए कि 1 वोल्ट आएगा कैसे। 1 वोल्ट आने का कंडीशन क्या है कि 1 वोल्ट कब हम दे सकते हैं, जब क्या हो, वर्क डन 1 जूल हो, कब, यूनिट पॉजिटिव चार्ज में। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या हो जाता है इसका कि व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क डन is done in carrying 1 coulomb of charge, then the potential is called 1 volt। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम लोग पोटेंशियल समझ चुके हैं, अब जो हमको देखना है पोटेंशियल डिफरेंस देखना है। तो जैसे अभी जो हम लोग समझे कि अगर ये पॉइंट इंफिनिटी है और इंफिनिटी से कोई सर्टेन पॉइंट है E, ठीक है, अब यहां से यहां पे लेकर आएंगे तो कुछ ना कुछ वर्क डन होगा, यहां पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल VA आ जाएगा। ठीक है, फिर यहां से यहां हम लेकर आते हैं तो ये पॉइंट सपोज B है, तो यहाँ का क्या हो जाएगा, VB पोटेंशियल हो जाएगा। तो अब अगर हमारे पास जो चार्ज है वो सिर्फ यहाँ पे है और यहां से हमको यहां लेकर जाना है, तो ऑब्वियस क्या होगा, वो हमको वर्क डन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वर्क डन करेंगे यहां से यहां तक ले जाने में। एक चीज हमेशा ध्यान देना है कि इस डायरेक्शन में अगर हम चल रहे हैं तो क्या हो रहा है, पोटेंशियल बढ़ता चला जाएगा, इधर कम होगा, जैसे इधर जाएंगे पोटेंशियल बढ़ता चला जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहता है कि वर्क डन इन कैरिंग यूनिट positive charge from one point to other point in an electric field। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क डन होगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग यहाँ पे उसको पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो अब ये जो इसको भी हम लोग किससे डिनोट करते हैं, V से डिनोट करते हैं। यहाँ पे जो V हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा VB माइनस VA के इक्वल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि पॉजिटिव Q चार्ज को अगर हम लेकर गए कितना वर्क डन हुआ है, W हुआ है। तो अगर हम 1 कूलम को लेकर जाते हैं तो कितना हो जाएगा, W/Q हो जाएगा। फॉर्मूला सेम है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, V = W/Q। तो आपको ध्यान रखना है, इसका भी यूनिट क्या होगा, इसका भी यूनिट वोल्ट ही होगा। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट तो क्लोज्ड और कंटिन्यूअस पाथ जिसके थ्रू करंट फ्लो कर सके उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रिक जो करंट जो है वो हमेशा पास नहीं करता, उसके लिए पाथ को 2 होना चाहिए, पहला क्या क्लोज्ड और दूसरा क्या कंटिन्यूअस। अब क्या है क्लोज्ड का मीनिंग और क्या है कंटिन्यूअस का मीनिंग, तो ये समझिए। क्लोज्ड का मतलब क्या होता है कि अगर इनमें से जो भी आपको यहाँ दिख रहा है ये जुड़ा हुआ है तो सही तरीके से जुड़ा हुआ होना चाहिए, ये नहीं कि कहीं पे कट है या फिर जुड़ा हुआ नहीं है, तो उसको क्या कहेंगे, क्लोज्ड कहेंगे। दूसरा चीज क्या है, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब क्या है कि अगर हम प्लग और स्विच जोड़े हैं किस स्टेट में होना चाहिए, उसको ऑन स्टेट में होना चाहिए। ठीक है, अगर हम बल्ब जोड़े हुए हैं तो क्या होना चाहिए, उसको वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए, तो उसको हम क्या कहेंगे कि वहां पे एक इलेक्ट्रिक सर्किट है। नेक्स्ट होता है इलेक्ट्रिक डायग्राम। ठीक है, सर्किट डायग्राम, इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। तो इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम क्या होता है कि अगर इन सबको हम एक सिस्टमैटिक ढंग से क्या करें, अरेंज करते हैं तो क्या बनता है, इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम बनता है। ठीक है, तो अब इन सबको हमको कनेक्ट करना होगा एक इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम में। तो कैसे कनेक्ट करेंगे,
तो उसके लिए हम लोग कुछ कुछ सिंबल्स यूज करते हैं। तो हर एक के सामने हम क्या करें कि सिंबल्स यहाँ पे हम डिनोट कर रहे हैं, इन सबको आप आराम से देखकर समझ लीजिएगा। जैसे अगर सेल देना हो तो सेल के लिए हम क्या करते हैं, एक बड़ा और एक छोटा देते हैं। बड़ा जो है क्या करता है, ये हायर पोटेंशियल, और जो छोटा है वो क्या करता है, लोअर पोटेंशियल। अब देखिए एक चीज यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये जो निगेटिव को नहीं देता है, ये जो है क्या कहता है कि पॉजिटिव का मतलब है कि यहाँ पे पोटेंशियल ज्यादा है, निगेटिव मतलब क्या है, यहाँ पे पोटेंशियल कम है। जैसे अगर हम कहें 4 वोल्ट और 6 वोल्ट, तो ज्यादा कौन होगा, 6 वोल्ट। तो पॉजिटिव पे क्या रहेगा 6 वोल्ट, और निगेटिव पे क्या रहेगा 4 वोल्ट। जब इसके बारे में ज्यादा समझेंगे जब हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट बैटरी। तो बैटरी क्या होता है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स होता है, यानी कि जब हम ढेर सारे सेल्स को आपस में क्या कर दे, कनेक्ट कर दे, तो क्या बन जाता है, बैटरी बन जाता है। प्लग की, इसको हम लोग प्लग के कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये ऑफ स्टेट है, और ऑन के लिए क्या करना होगा, तो बीच में हमको कुछ इस तरीके से जब हम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। नेक्स्ट है स्विच। स्विच के लिए कुछ ये सिंबल हम लोग यूज करते हैं, ये क्या है, ये ऑफ है, और ऑन करने के लिए हमको इसको क्या करना होगा, इसको जो है नीचे ले आना होगा। जब कांटेक्ट में आ जाएगा क्या हो जाएगा, ये ऑन हो जाएगा। कंडक्टिंग वायर या फिर कहते हैं कनेक्टिंग वायर, ठीक है। कनेक्टिंग वायर तो कैसे होगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ज्वाइंट वायर। ज्वाइंट वायर के लिए हम लोग कुछ इस तरीके से यूज करते हैं, यहाँ पे क्या है, ये ज्वाइंट है। नेक्स्ट क्या, ओवरलैपिंग वायर। ओवरलैपिंग वायर क्या होता है कि जब एक दूसरे को ऊपर से निकल जाए और यानी कि बीच में कांटेक्ट ना हो, तो हम लोग क्या कहेंगे, कुछ इस तरीके से हम लोग इसको बनाते हैं। नेक्स्ट क्या है, अमीटर। अमीटर जो है, अमीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, ये सब थोड़ा आगे चल के हम लोग समझेंगे। एमीटर को ए से दिखाते हैं, और ये जहां पॉजिटिव दे रहे हैं ये बैटरी के पॉजिटिव साइड से जुड़ेगा। वोल्ट मीटर को बी से देते हैं, और कनेक्शन सेम उसी तरीके से होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस जो है इसको हम लोग इस तरीके से देते हैं, इसको थोड़ा आगे चल के हम लोग अभी पढ़ेंगे। वेरिएबल रेजिस्टेंस, ये जो रेजिस्टेंस होता है ये स्टेबल होता है, यानी कि स्टैटिक होता है, और ये वैरी करता है। तो जब वैरी करता है तो इसको कुछ हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं, यहाँ पे एरो है, ठीक है। या फिर एक और दिखाने का तरीका है, वो कुछ इस तरीके से है। ये वेरिएबल रेजिस्टेंस यानी बार बार रेजिस्टेंस उसका बदलता जा रहा है। गैल्वेनोमीटर, ये जो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में चल के इसको पढ़ेंगे हम लोग क्या होता है और इसका यूज क्या है। और बल्ब को अगेन हम लोग दो तरीके से दिखाते हैं, एक तो इस तरीके से और एक होता है आपका कुछ इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका ओम्स लॉ। तो क्या कहता है ओम्स लॉ, उसका स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, बहुत ही भारी भरकम स्टेटमेंट है। तो एक बार देख लेते हैं, समझते हैं क्या है, उसके बाद हम आएंगे इसके शॉर्ट फॉर्म में कि हमको क्या याद रखना है। ये स्टेटमेंट वो है जो ओम साहब ने दिया था। तो क्या दिए थे उन्होंने, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है कंडक्टर के एंड्स के बीच में, आपको पता है अगर ये कोई कंडक्टर है तो इसका दो एंड होगा, इनके बीच में क्या होगा, ऑब्वियस है पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो ये जो होगा यहाँ बियर करेगा क्या, कांस्टेंट रेशियो विद द इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट के साथ इसका क्या होगा, कांस्टेंट रेशियो होगा। यानी उनका क्या कहना था, सिंपल हम शब्दों में कहें तो कि द वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कहते हैं, वोल्टेज कहते हैं। वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, द वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू एनी कंडक्टर, फ्लोइंग थ्रू एनी कंडक्टर, ठीक है। कंडक्टर आगे जो है वो यहां से सेम रहेगा। क्या कह रहा है, ये लाइन को समझना जरूरी है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, प्रोवाइडेड द फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स द सेम, यानी उसका फिजिकल स्टेट क्या होना चाहिए, सेम रहना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। तो इस फिजिकल स्टेट में क्या क्या आएगा, तो इस फिजिकल स्टेट में हम लोग चार चीज देखते हैं। पहला क्या, मटेरियल, कि कैसा मटेरियल है, किस चीज का कंडक्टर बना हुआ है। दूसरा देखते हैं क्या, लेंथ, कि उस मटेरियल का लेंथ कितना, या फिर कहें तो उस कंडक्टर का लेंथ कितना है। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन पिछला क्लास में बताए थे कि क्रॉस सेक्शन क्या होता है। और जो चौथा होता है वो क्या होता है, टेम्परेचर। इन चारों चीज को देखते हुए क्या करना है, आपको डिसाइड करना होता है कि उसका क्या, उनके बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहें या फिर कांस्टेंट रेशियो है या नहीं। अगर ये हम नहीं बदलेंगे
तो कांस्टेंट रेशियो देखने को मिलेगा। तो हम देखें अगर इस स्टेटमेंट को अगर हम मैथमेटिकली कन्वर्ट करते हैं तो क्या आता है, तो V जो होता है यानी वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, I के। ठीक है, तो अब यहां से ये प्रोपोर्शनल है तो इसको जब हम हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा क्या, R। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या लिख देते हैं, R, वेयर जहां पे क्या है, वेयर R इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ठीक है, ये क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। ठीक है, फर्दर इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि ये R है क्या और आया कहां से। ठीक है, यहां से एक चीज हमको देखना है क्या, कि V बाई I क्या होता है, ये हमेशा कांस्टेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, और यही कांस्टेंट किसके इक्वल होता है, तो V बाई I इज इक्वल टू R, और यही फॉर्मूलेशन आपको इसमें बनकर आता है। ठीक है, तो अब जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस R को। जो R आया है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस भी कहते हैं। अब इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो है वो क्या है, तो ये है क्या, एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये जो है हर एक मटेरियल का क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है, जिसके वजह से ये क्या करता है, करंट को अपोज करता है। इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। ये क्या करेगा, करंट के फ्लो को रोकेगा। एक्चुअली होता कैसे है ये समझिए, कि जो भी अगर आपका मेटल है तो मेटल के अंदर क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है अगर हम वहां पे दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ले आए, इलेक्ट्रिक फील्ड ले आए तो क्या होगा, जो आपका नेगेटिव चार्ज या फिर कहें तो जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा, वो जो है इधर उधर भागना शुरू करेगा। उसका काम है क्या, इधर से उधर चलना। कैसे चलेगा वो थोड़ा देर के बाद हम लोग देखेंगे। ऐसे भी आपको हम बताए हैं कि उस पे वो जो है क्या चलता है, वो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चलता है, यानी कि लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ चलता है। तो इस तरीके से मान लीजिए है तो मूव करना शुरू कर दिया। मान लीजिए कि ये इधर से इधर की ओर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो ऑब्वियस है कि वो रास्ते में कहीं ना कहीं तो टकराएगा। रास्ते में टकराएगा कहां से, तो कुछ जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो फ्री नहीं होंगे, और जो न्यूक्लियस होगा जिसमें प्रोटॉन होगा, तो उन सब से वो टकराते हुए चलेगा। तो जब टकराएगा तो क्या करेगा, उनके मोशन में अपोज आएगा, और वही अपोज जो है क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस कहलाता है। तो ये आता किस वजह से है, तो स्ट्रक्चर की वजह से आता है। हर एक एलिमेंट का क्या होता है, स्ट्रक्चर अलग होता है, जिसके वजह से किसी में क्या होता है, अपोजिशन ज्यादा होता है, किसी में कम होता है। तो जिसमें ज्यादा होता है उसका रेजिस्टेंस हाई, जिसमें कम होता है उसमें रेजिस्टेंस लो। तो जिसमें रेजिस्टेंस लो होगा उसको हम लोग कंडक्टर कहते हैं, जिसमें रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर हम लोग कहते हैं। तो रेजिस्टेंस हो गया ये। अब इसको डिनोट कैसे करेंगे, तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं R से, और इसका यूनिट क्या हो जाता है, इसका यूनिट जो है वो हो जाता है ओम। जिसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं, तो कुछ इस तरीके से हम लोग ओम को डिनोट करते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है किस किस चीज पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये जो है डिपेंड करता है, थोड़ा पहले हम लोग देखे थे कि 4 चीज पे डिपेंड कर रहा था। तो 4 चीज में तो पहला क्या है, मटेरियल। ठीक है, डिपेंड किस पे करता है, तो मटेरियल पे डिपेंड करेगा ही करेगा। मटेरियल पे कंडक्टर है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस कम होगा। इंसुलेटर है तो ज्यादा होगा। दूसरा जो हम लोग देखे थे वो क्या था, लेंथ। दूसरा क्या देखे थे, लेंथ। तो लेंथ पे क्या होता है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। ठीक है, तो अगर लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ घटाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा। तीसरा जो है वो क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या कहता है कि इनवर्सली होता है कि अगर आप कोई भी, यही एक कंडक्टर है जिसका क्रॉस सेक्शन ये है, तो जितना ज्यादा क्रॉस सेक्शन होगा उतना कम क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस होगा। तो अगर हम इन दोनों को मिला देते हैं, इन दोनों को मिलाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई A। ठीक है, अब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अगर हम हटाएंगे प्रोपोर्शनल तो क्या आएगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो इंटू L बाई A। क्या हो जाएगा, रो इंटू L बाई A। इस रो को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट।
ठीक है, ये जो था इन दोनों को मिलाने से आया। अब एक और है, वो क्या है आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। तो देखिए टेम्परेचर से रिगार्डिंग जो कंसेप्ट है वो आपको फिलहाल यहाँ पे नहीं पढ़ना है, वो फर्दर क्लासेस में पढ़ने हैं, लेकिन फिर भी आपको हम थोड़ा बहुत आइडिया दे देते हैं। टेम्परेचर जब हम बढ़ाएंगे तो क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है, तो उसके वजह से रेजिस्टेंस को क्या होना है, बहुत ज्यादा बढ़ जाना है। तो सिंपल ये समझना है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। इससे रिगार्डिंग एक फॉर्मूला है, वो देखिए क्या कहता है कि अगर हम ले रहे हैं, ये क्या है, R0 टेम्परेचर है कब, 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, और RT कोई टेम्परेचर है, कोई सर्टेन हम टेम्परेचर मान लिए हैं उस डिग्री सेल्सियस पे। तो क्या कहता है कि जो RT होगा R0 1 प्लस अल्फा टी, क्या हो जाएगा, RT इज इक्वल टू R0 R0 कहते हैं इसको, 1 प्लस अल्फा टी, जहां पे अल्फा को क्या कहते हैं हम लोग, टेम्परेचर कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, टेम्परेचर कांस्टेंट कहते हैं। ये जो है हर एक मटेरियल का अलग अलग होता है। तो अगर इस रिलेटेड क्वेश्चन आपको आता है तो टेम्परेचर कांस्टेंट दिया रहेगा, इस फॉर्मूला में हम पुट करेंगे, उस स्पेसिफिक टेम्परेचर पे आपको रेजिस्टेंस जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन जो है आपको बोर्ड में नहीं पूछा जाने वाला। अगर आप कहीं कंपटीशन वगैरह का एग्जाम देंगे तो वहां पे मे भी इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। अभी हम लोग क्या देखें कि R इज इक्वल टू क्या आया था, रो इंटू एल बाई ए, जहां पे इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। इसको जो है हम लोग फर्दर क्या कह सकते हैं, तो इसी को हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी। क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी कहते हैं। तो ये होता क्या है, अगर हम इसको इस तरफ ले आते हैं तो क्या लिख सकते हैं, रो इसको कहते हैं RHO, तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इंटू ए बाई एल। ठीक है, अगर हम इफ A इज इक्वल टू क्या रख देते हैं, 1 मीटर स्क्वायर एंड L इज इक्वल टू क्या रख देते हैं, 1 मीटर, तो हम लोग देख सकते हैं रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है, तो एक रेजिस्टेंस ही है जब आपका क्या हो, कंडक्टर के पास यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो, देख रहे हैं यूनिट लिए हैं, और यूनिट लेंथ, यानी किसी भी कंडक्टर का अगर आप यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया ले लेते हैं और यूनिट लेंथ ले लेते हैं, तो उस केस में जो रेजिस्टेंस आएगा वही क्या कहलाएगा, उसका रेजिस्टिविटी कहलाएगा, या फिर उसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहेंगे। तो अब इसका यूनिट क्या होगा, तो इसका जो यूनिट हो जाएगा, यूनिट यहां से हम लोग देखेंगे, यूनिट क्या हो जाएगा, तो R का यूनिट क्या होता है, तो R का यूनिट ओम होता है। ठीक है, इनटू एरिया का क्या होता है, तो मीटर स्क्वायर होता है, डिवाइडेड बाय लेंथ का क्या होता है, तो मीटर होता है। अब मीटर से स्क्वायर कैंसिल आउट होकर क्या बच जाएगा, ओम मीटर हो जाएगा। इसी को हम लोग सिंबल के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ओम मीटर हम लोग लिखते हैं। नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक है क्या, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। क्या है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, तो ये है क्या, अपोजिट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, ये क्या है, अपोजिट ऑफ रेजिस्टेंस। तो जैसे रेजिस्टेंस का काम क्या था कि ये करंट के फ्लो को अपोज करता है, तो कंडक्टेंस क्या होगा कि ये करंट के फ्लो को ईज करता है, यानी कितना आसानी से करंट फ्लो होता है। तो यानी हम यहाँ से क्या देख सकते हैं, इसको G से डिनोट करते हैं, तो G इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/R हो जाएगा। इसका जो यूनिट होगा, यूनिट जो होगा जस्ट इसका उल्टा, ओम का उल्टा हम लोग क्या लिख देते हैं, MHO लिख देते हैं, या फिर ओम इनवर्स लिखते हैं, या फिर जो साइंटिस्ट थे उनके नाम के ऊपर हम लोग इसका नाम साइमन भी लिखते हैं कि ये भी क्या है, इसका यहाँ पे आएगा एक यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट है क्या, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो जैसे रेजिस्टिविटी था उसी तरीके से क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी, इट इज द अपोजिट ऑफ कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या, इट इज द अपोजिट ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और शेयर भी कीजिए।